नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन पॉलीमराइजेशन। तो उसमें पहला होता है एडिशन पॉलीमर। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीमराइजेशन क्या, यानी कि मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, उसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो फर्स्ट मेथड है एडिशन पॉलीमर। जो एडिशन मेथड से बनते हैं उस पॉलीमर को कहेंगे एडिशन पॉलीमर। यहाँ पे मैंने एक बेसिक एग्जांपल ले लिया है। ऐसा सिंपल सा यूनिट है जो रिपीट होके पॉलीमर बनाएगा। जो यूनिट रिपीट होता है इट इज नॉन एज मोनोमर। अभी यही यूनिट कंटिन्यू, सपोज कि मैंने ये 5 यूनिट लिए हैं और वो 5 यूनिट कंबाइन होके एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं, कुछ भी अंदर से लिबरेट नहीं करते हैं, ऐसे पॉलीमर को एडिशन पॉलीमर कहते हैं। सो ये 5 पॉलीमर मोनोमर कंबाइन होके ये 5 मोनोमर का एक पॉलीमर बना दिया है। इसमें से कुछ भी लिबरेट नहीं होता है, उसे कहते हैं एडिशन पॉलीमर। और दूसरी बात नोट करने की ये कि यहाँ पे मैंने देखो एक ही जो मोनोमर है वही रिपीट होते जा रहा है, यानी कि अगर सेम मोनोमर रिपीट होके पॉलीमर बनता है तो उसे कहते हैं होमोपॉलीमर। याद रखना है होमोपॉलीमर। होमो मीन्स सेम यूनिट रिपीट। दूसरा एडिशन में ही एक टाइप है कोपॉलीमर। तो उसमें क्या होता है, 2 डिफरेंट मोनोमर होते हैं, वो रिपीट होके पॉलीमर क्रिएट करते हैं। दिखाता हूं मैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लू मोनोमर है, एक रेड मोनोमर है। दोनों कंबाइन होके रिपीटिंग मोनोमर की चेन क्रिएट करते हैं और पॉलीमर बनाते हैं। कुछ भी लिबरेट नहीं होता है, यानी कि पॉलीमर का टाइप तो है एडिशन पॉलीमर, बट यहाँ पे मोनोमर है वो डिफरेंट टाइप के हैं, 2 अलग अलग टाइप के मोनोमर है, इसलिए इसको बोलते हैं कोपॉलीमर। पॉलीमर को यानी 2 डिफरेंट मोनोमर। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। होमोपॉलीमर में मैं इथिन का एग्जांपल लेता हूँ, पॉलीथीन। कोपॉलीमर के अंदर हम लेते हैं बुनाएस। अब ये दोनों कैसे बनते हैं डिटेल में ही यहाँ पे मैं सिखा देता हूँ, कंप्लीट विथ मैकेनिज्म दिखाता हूँ। एक बात नोट करने जैसी कि एडिशन पॉलीमर के जो मोनोमर होते हैं वो मोस्टली डबल बॉन्डेड या तो ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। अब हम पॉलीथीन के बारे में सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने इथिन के मॉलिक्यूल 3 ले लिए हैं। आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा है। पहले तो आप कभी कंफ्यूज मत होइए कि पॉलीमर में कई बार क्या होते हैं, बच्चे मोनोमर तो लिख लेते हैं बट पॉलीमर लिखने में वो फंस जाते हैं कि बॉन्डिंग कैसे होता है। यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। मैंने 3 इथिन ले लिए क्योंकि पॉलीथीन यानी कि पॉलीइथिन। ओके, सो पॉलीथीन। तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसको हम शिफ्ट करके यहाँ पे ले लेंगे। याद रखना यहाँ पे। सो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पे, सो ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ पे आ गए, यानी कि कंप्लीट स्ट्रक्चर ऐसा हुआ। ओके, बॉन्ड शिफ्ट हो गए, यानी कि इस कार्बन के साथ एक ही कनेक्शन CH2 सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गया, इसके साथ बॉन्ड बन गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसका बॉन्ड भी ट्रांसफर होकर यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और उसका बॉन्ड ट्रांसफर होके आगे किसी के साथ ज्वाइंट होता है। यानी आप देख सकते हो इसके अंदर
CH2 वाला यूनिट रिपीट हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैंने 3 ही इथीन लिए हैं, तो उसका रेंज पॉलीमर के रेंज में नहीं आएगा, मैक्रोमोलेक्यूल के रेंज में। यानी कि अगर मैंने n इथीन मॉलिक्यूल ले लिए, सो n टाइम्स यहाँ पे चेन क्रिएट होगी, यानी कि ये जो CH2 है वो n टाइम रिपीट्स होगा। तो यानी आप पॉलीथीन में सिर्फ इतना फॉर्मूला लिखोगे तो भी चलता है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि कितने मॉलिक्यूल, n टाइम रिपीट्स होगा। सो ये हो गया पॉलीथीन। अब इसके डिटेल में मैकेनिज्म के बारे में एक्सप्लेन करता हूं। यहां पे हम सीखेंगे मैकेनिज्म के अंदर पहले लो डेंसिटी पॉलीथीन की मैकेनिज्म। लो डेंसिटी पॉलीथीन है वो इथीन मॉलिक्यूल को हाई प्रेशर यानी कि 1000 से 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 350 टू 570 केल्विन टेम्परेचर पे बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आप पॉलीमराइज कराओगे तो हमको लो डेंसिटी पॉलीथीन मिल जाएगा। अब ये लो डेंसिटी पॉलीथीन कैसे मिलता है वो हम बाय बॉन्ड ट्रांसफर और कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ देखते हैं। उसकी मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म और उसको चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। चलो मैं दिखाता हूँ डिटेल में। सो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, आपको पता ही है फ्री रेडिकल क्या होता है। हाईली अनस्टेबल होते हैं, उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होती है, ओके, और वो स्टेबिलाइज करने के लिए किसी के भी साथ रिएक्शन कर देते हैं और उसी का फ़ायदा उठा के हमें पॉलीमराइजेशन करवाना है। तो उसका पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन। कि फ्री रेडिकल है वो लंबी चेन प्रोसेस होती है, तो उसमें पहले चेन इनिशिएशन प्रोसेस। ओके, कैसे चेन उसमें स्टार्ट होती है, तो हमने देखा था कि हमने लिया था बेंजोइल पेरोक्साइड, यानी कि ये C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये पेरोक्साइड लिंकेज होगी, ये बेंजोइल बन गया, यानी कि बेंजोइल पेरोक्साइड। और आपको भी पता है, ओके, सेम मॉलिक्यूल वाला जो बॉन्ड होता है वो होमोलैटिक क्लेवेज हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर। याद रखना है हाफ हेडेड एरो ही दिखाने हैं। सो क्या बन गया, ऑक्सीजन डॉट, ओके, और दूसरा सेम टू सेम यहाँ पे दूसरा ऑक्सीजन, उसके ऊपर सिंगल इलेक्ट्रॉन, सो ये बन गए फ्री रेडिकल। उसमें भी स्टेबल बनने के लिए वो क्या करता है, यहाँ से ऑक्सीजन जो स्टेबल होने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, सेम टू सेम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, यानी कि ये दो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देता है। ओके, सो अभी आपका बन गया है C6H5, कार्बन को उसने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर दिए, तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे डबल बॉन्डेड हो गया, यानी कि कार्बन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O जो है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये रेडिकल आगे जाके अभी वर्क करेगा। तो चेन इनिशिएशन स्टेप में हमने फ्री रेडिकल बना लिया है। सेकेंड स्टेप चेन प्रोपागेशन स्टेप। चेन
प्रोपागेशन स्टेप। चेन प्रोपागेशन में क्या होता है, जो हमारा ये रेडिकल है, ओके, अभी वो अटैक करना चालू करेगा। सो हमारा जो बेंजाइल रेडिकल, उसने इथीन मॉलिक्यूल पे ऊपर अटैक कर दिया है। सो यहाँ पे उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा। सो हमारे इथीन मॉलिक्यूल ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया डबल बॉन्ड का। सो उसका जो एक इलेक्ट्रॉन बचा इस कार्बन के ऊपर चला गया। सो कंप्लीटली स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, C6H5। इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में यूज हो गया, बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इसके ऊपर तो वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी कि अभी ये फ्री रेडिकल बन गया है। यही फ्री रेडिकल दूसरे इथीन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। देख लीजिए, H5 CH2 CH2 फ्री रेडिकल, उसके साथ मैंने इथीन मॉलिक्यूल रखा है। जैसे कि बताया था, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, डबल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन ही देगा, हाफ एडेड एरो ही देने हैं, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिल जाएंगे और आप इजीली स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो। सो ऐसे ही चेन कंटिन्यूअसली चालू रहेंगी और इथीन अगर ज्वाइंट होते जाएंगे ओके, एन इथीन मॉलिक्यूल अगर ज्वाइंट होते ही जाते हैं तो अल्टीमेटली हमारी चेन में हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH2 CH2 ये रिपीट होगा और उसके साथ CH2 लास्ट में रेडिकल। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन ख़त्म भी होनी चाहिए ना, तभी तो हमें प्रोडक्ट इजीली मिलेगी। हाईली अनस्टेबल है अभी तक, तो वो उसको स्टेबल होना पड़ेगा। तो ये प्रोसेस कहाँ पे जाके रुकेगी, जब दो फ्री रेडिकल एक दूसरे के सामने आ जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। ऐसी चेन एक बनेगी, ऐसे दूसरी भी चेन बनी हुई होगी, दोनों चेन एक दूसरे के सामने आ जाएगी, लास्ट में स्टेबल हो जाएंगे। दिखाता हूँ मैं। तो ये हमारा एक चेन C6H5 CH2 CH2 n टाइम्स CH2 जो कि फ्री रेडिकल है। सेम टू सेम दूसरी चेन भी होगी यहाँ पे, जिसका मैं फ्री रेडिकल यहाँ पे लिख देता हूँ, और CH2 n टाइम्स C6H5 रेडिकल यहाँ पे। दोनों अपना अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज कर देंगे। बॉन्ड बनने के बाद प्रोडक्ट हमें मिलेगी, प्रोडक्ट मिल जाएगी C6H5। कंटिन्यू, देखो CH2। सो अब देख सकते हैं आपने इजीली ही तीनों स्टेप बना सकते हो, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन और चेन टर्मिनेशन। सो इससे हमने बना लिया है हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब थोड़ी उसकी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे ही डिस्कस कर लेते हैं। सो हमें आगे जाके उसके बारे में फिर
पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉपर्टी उसकी है, ओके, उसकी इट इज़ अ टफ बट फ्लेक्सिबल, ओके, टफ, इनर्ट, फ्लेक्सिबल, ये सभी प्रॉपर्टी ऑफ एलडीपी। और कहाँ पे यूज होता है? टॉयज, स्ट्यूज बॉटल, फ्लेक्सिबल पाइप्स, ये सभी बनाने के लिए, और इलेक्ट्रिक वायर का कोटिंग बनाने के लिए यूज होता है फॉर इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर। ओके, अब हम पढ़ेंगे HDP यानी कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन।